लकीना राम धर्म राय सिर पावदिराया सूरत सबद मिल कीना तीनों चले मेरा सुहागे तीनों चले मेरा सुहागे तिरवेनी सुखलिया हो जोगिया गीगन मंडल घर किया। अब देखो यहाँ क्लियर हो गई ये ईड़ा पिंगला सुकमणा नाड़ी के बारे में पूरी तरह से यहाँ पे क्लियरेंस आ गया। कोई कंफ्यूज महाराज ने नहीं रखा। पहले क्या कह रहे कि नदिया चाली पिछम के गेले। अब उसका पॉइंट बताता हूं। ब्रह्म स्थान और गुदा स्थान के बीच में जो 4 उंगल जगह है वहां है सुकमणा नाड़ी का उगम स्थान और वो अंदर से खुलती है। अंदर से किससे खुलती है? ये सांस उसास से, ऊर्जा से। ये सांस उसास की ऊर्जा जब तक वहां तक नहीं जाएगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मूलाधार पर ध्यान करो। जब भजन करते सांस उसास में, जब नाभि में ध्यान आ जाता है, नाभि से रग रग रोम रोम में सारे शरीर में शब्द की अनुभूति होती है, तो उसके बाद में आपको पिचम का रास्ता खोलना है। तो उस गुदा चक्र पर ज्यादा ध्यान करो। वहां ध्यान करोगे तो वो चक्र खुलेगा, वो कमल खुलेगा। वो खुलने का मतलब ही है आपकी सुकमणा नाड़ी जागृत हो जाएगी। और सुकमणा ही बंकनाल है, बंकनाल ही सुकमणा है। बंकनाल में सुकमणा में कोई अंतर नहीं है। तो वो वहां से वो, अब इसका और आपको प्रमाण देता हूं क्लियर होने के लिए। पहले दरिया साहब का लेते हैं। दत्ता दरिया साहब उच्च कोटि के ध्यानी महापुरुष थे। नाथ पर्चे के अंग में उनके एक वचन मुझे याद आ गए कि नाभि कमल से उतरा, नाभि कमल नीचे आए, बंकनाड़ तल आए। यह है बंकनाड़, रीढ़ की हड्डी के अंदर से। ये रीढ़ में जो गांठिया है, आखिरी जो गांठी है उसको कहते हैं तल। खिड़की खोली नाद की मिल्या ब्रह्म सुजाए। कौन सी खिड़की खोली? नाद की। अच्छा, खोलते किसको है? खुद को ही खोलना है ना। खोलते किसको है? जो बंद है उसको ही तो खोलेंगे। अगर बंद नहीं रहते तो उसको खोलेंगे क्या? दरवाजा खुला है तो उसको खोलने की, उसमें तो निकल ही जाना है। मतलब यहाँ बंद है, रास्ता बंद कर रखा है। काल ने 2 जगह हमारा रास्ता बंद कर रखा है, एक यहाँ, दूसरा 10वां द्वार। ये भी रास्ता अंदर से बंद है, ये भी रास्ता बंद है। ज्यादा तो जीवन इसमें ही जीते हैं। जप करो, अजप्पा करो, 3 लोग की कोई भक्ति करो, कर्मकांड करो, योगी क्रिया करो, कुछ भी करो, ये दरवाजा खिड़की ये किवाड़ नहीं खुल रहा है। और इसमें जो भी करोगे आपको 3 लोग का सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है। मगर 4थे पद में नहीं जाएगी क्योंकि रास्ता आपने खोला नहीं। अब ये रास्ता खोलने के बाद भी ये रास्ता और आगे है, और वो हमारे बल से नहीं खुलता। वो हमारे बल से नहीं खुलता। क्यों? मन बुद्ध चित्त पहुंचे नहीं। मन बुद्ध चित्त वहां नहीं पहुंच रहा है। सूरत निरत पहुंचे नहीं, सासा सके न जाए। न सुरती जाती है, न नृत्य जाती है, न सासा जाती है। और वो रास्ता खोलना है तो ये सदगुरु ही खोलते हैं। सदगुरु की इच्छा हो तो आप अमरलोक में जाओगे। महाराज ने क्लियर ये बात कही है परम प्रस्तावा ग्रंथ में। अमर लोक का अमर प्रेसता सो हंस लेवन आवे,
मृत्यु लोक का संत प्रेसता दे परमोद पठावे। प्रेस्ता, प्रेस्ता यानी क्या? फरिश्ते, फिरिस्ता फरिश्ता, फिरिस्ता फरिश्ते आते हैं ना, हाँ, फिरिस्ते देवदूत। हाँ, देवदूत ओ सुकरात जी एक संत विदेश में होके गए। हाँ, अब रात में उनको सोने के बाद आया सपना। अब सपना तो आते ही रहते हैं। अब सपने में आया देवदूत। देवदूत अब इसने सपने में पूछा कि भाई आप कौन हो? उसने कहा मैं देवदूत हूँ। देवदूत ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो पेन कागज। क्या लिख रहे हो? लिख रहा हूं कि जो परमात्मा से प्रेम करते हैं उसकी लिस्ट बनाना है। वाह वाह जो परमात्मा से प्रेम करते हैं उसकी। ये लिस्ट बनाना है फिर सुकरात ने पूछा प्रेम तो परमात्मा से मैं भी करता हूँ, तो क्या उसमें मेरा नाम? देखा उसने 100-200 लोगों की लिस्ट थी। एक बार दो बार देखा, फिर कहा कि तुम्हारा नाम तो इसमें नहीं है। फिर उसको लगा कि अपनी कोई भूल हुई हो, हमारे प्रेम में कोई कमी है। उस लिस्ट में तो नाम आना चाहिए था, अगर नहीं है तो कमियां हमारे अंदर है। कुछ महीने बाद और वही सपना आया, वही देवदूत आए, वही फरिश्ते आए। अब लिस्ट वही थी, कागज पेन चल रहा था। अब सुकरात ने देख लिया, पूछा नहीं क्योंकि इसको तो पता था पता था लिस्ट किसकी बन रही है। बन रही है अब जो उसमें नाम ही नहीं, अब हमारी गवर्नमेंट से योजना आती है, एक बार देख लेते हैं, उसमें नाम नहीं तो बार बार देखते क्या हम? नहीं, अब इसमें नहीं है अपना, अपना नहीं ना या तो दूसरी लिस्ट में आएगा या गलती हो गई होगी। मगर देवदूत ने पूछा अरे सुकरात, अब की बार तुम पूछोगे नहीं तुम्हारा नाम लिस्ट में है कि नहीं है? अब सुकरात ने क्या क्या फायदा, जब मुझे पता ही है मेरा नाम उसमें नहीं है तो पूछने का क्या सार। देवदूत ने कहा ये लिस्ट दूसरी है, ये लिस्ट। अब ये कौन सी है? पहली वाली लिस्ट थी जो परमात्मा से प्रेम करते हैं उसमें तुम्हारा नाम, नहीं है मगर ये लिस्ट है परमात्मा जिससे प्रेम करता है उसमें तुम्हारा नाम पहला है। अब विचार करो, परमात्मा के प्रेम करने वाले लिस्ट में आपका नाम आप देखना चाहते हो कि परमात्मा जिस पे प्रेम करते हैं, सदगुरु जिस पे प्रेम करते हैं, उस लिस्ट में आपका नाम देखना चाहते हो? लिस्ट तो वो है, सदगुरु जिसे प्रेम करते हैं, परमात्मा जिसे प्रेम करते हैं, उनके जैसा भाग्यवान बड़भागी इस संसार में नहीं है। तो ये देवदूत आता है, महाराज कहते हैं कि अमर लोक का अमर प्रेसता सो हंस लेवन आवे। अब ये प्रेस्ता कौन है और कहां से हंस को ले जाता है? ये प्रेस्ता है सत्ता। सता प्रेस्ता क्या है? सता सत्ता ले जाती है अमर लोक को। और किसे ले जाती है? जिसकी वस्ती यहां 10वें द्वार में है, जो रात दिन 10वें द्वार में रहा है, सारी चेतना उसकी 10वें द्वार में आके सिमट गई है, उसको वहां से ले जाते हैं। अमर लोक का अमर प्रेसता सो हंस लेवन आवे। और मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता। मृत्यु लोक के प्रेस्ते कौन है? संत, जो आपसे भजन करवाते हैं, जो आपको भेद बताते हैं, एक एक स्थान को आपको पार पहुंचाते। इनका काम कहां तक है? इनका काम 10वें द्वार तक है। ये 10वें द्वार तक आपको ले जाते हैं, वहां तक पहुंचाते, यहां से ड्यूटी खत्म। जिस चेक पर सदगुरु का सिग्नेचर हो गया उसी को वो प्रेस्ता ले जाएगा। अब यहां तक हम गए ही नहीं है तो वहां से जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो महाराज कहते हैं धर्म राय सिर पांव दिराया। यहां बैठा है धर्म राय यमराज। अब यमराज के सिर पे पांव रखने का मतलब क्या है? यहाँ जो बंद लगता है, उतान पात बंद, वो बंद खोल के जाना पड़ता है।
अब यमराज के सिर के ऊपर पांव रख के आगे निकल गए, इसका मतलब क्या हो गया? वो बंद का पहरेदारी वो है। पहरेदारी वो ये हमारा पाप पुण्य का हिसाब वहां नील हो गया, खाता हमारा कागज फट गया, इसके ऊपर से चले गए ना। चलेगा। ऊपर तो कोई कागज देखने वाला नहीं है पाप पुण्य का आपका, कागज का कोई कमी नहीं ऊपर। चेकिंग तो यही है ना, नाका तो यही है, लाओ तुम्हारा कागज, तो देख लेते ये तो भजन करने वाला है। फिर क्या नरक में डालेंगे, स्वर्ग में डालेंगे, कोई और लोक में डालेंगे? नहीं नहीं, जाओ, आपका रास्ता आगे है। धर्म राय सिर पाव दिराया, सूरत शब्द मिल कीना। कैसे बंद को खोला? सुरती शब्द लगा के भजन करके। और तीनों चले मेरसू आगे। अब बात आई है, यहां से ये नाड़ियां अब तीनों तीन रास्ते से चली गई, जैसा आपको रात में बताया। यहां तक तीनों इकट्ठा आई। कहां से निकली ये बता रहा मैं। नाभि कमल से उतरा, बंक नाल तल आए, खिड़की खोली नाद की, मिलिया ब्रह्मसु जाए। ये नाद की खिड़की खुल गई, सुकमणा खुल गई। रीढ़ की हड्डी के अंदर से सुकमणा है, आजू बाजू ईड़ा पिंगड़ा है, यहां तक इकट्ठी है। यहां से धर्मराज के सिर पे ऊपर पांव रखते ही तीनों तीन रास्ते से और आके यहाँ मिल जाते हैं, गंगा जमुना और सरस्वती। महाराज कहते ने त्रिवेणी सुख लिया, त्रिकुटी में आके हम मिल गए। तीनों चले मेरसू आगे, ये तीनों नाड़ियां तीन तरफ से मेरु से आगे आके त्रिकुटी में आके मिल गई। अब त्रिकुटी से आगे ये दो नाड़ियां का काम नहीं है, ईड़ा पिंगला एक होने के बाद जैसे बताया मैंने। अब आगे जिनकी जामे मिल गई पाचे सतन होए। बड़ा ज्ञान की कोई सीमा नहीं, असीम ज्ञान है महाराज। जिनकी जामे मिल गई, किसकी किस्में थी? ईड़ा किसकी थी? ईड़ा थी चंद्र की, चंद्र स्वर की, वो उसमें जाके मिल गई। कहां से? यहां से। यानी ईड़ा और पिंगला से हमारे शरीर की सारी, शरीर में नाड़ी नाड़ी में रग रग में ये वायु, ये पवन, ये प्राणवायु पूरा फैलता है। यहां से ये पीछे से यहां से आके यहां तक। अब जिनकी जामे मिल गई पाचे सतन हुए। ईड़ा ईड़ा स्वर में मिल गई, पिंगला पिंगला स्वर में मिल गई। आगे ईड़ा पिंगले का काम ही नहीं, क्योंकि जब तक आप अमरलोक में नहीं जाते, 10वां द्वार फूटता नहीं। कितने भी जन्म लो, आपकी श्वासा सीधी ऊपर ही जाएगी। क्योंकि आप महाराज कह रहे हैं कि अब ईड़ा पिंगला सत नहीं है, वो असत हो गई, वो उसमें जाके समा गई। चंद्र नाड़ी चंद्र स्वर में, सूर्य नाड़ी सूर्य स्वर में, पाचे सतन होए। ये ध्यान समाधि में बात है। और ध्यान समाधि सत्संग उस पर होती नहीं है, और हम भी घर पे पढ़ते नहीं है, पढ़ते तो समझते नहीं है। इसलिए ये ज्ञान से हम अभी तक अनजान है, हमको नया लगेगा। है सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं, तो नया तो लगेगा ही। मगर जब सुनते सुनते जाएंगे तो आपको भी ये समझ में आएगा विज्ञान सारा, गुरु महाराज कहना क्या चाहते हैं। चंद सूर उलट पलटाया, सुख माण का संग लिया। राम चंद सूर उलट पलटाया, सुख माण का संग लिया। आद पुरुष अलख अविनाशी, आद पुरुष अलख अविनाशी, सो मिल हरिजन जियाओ जोगिया, गीगन मंडल घर किया। देखो महाराज क्या कह रहे, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई भी विषय देखो, कहीं भी जाओ, कौन सी शाख लो,
आपको सब यही बातें मिलेगी। चंद सूर उलट पलटाया, जो सीधे चल रहे थे, सीधे जा रहे थे, वो अब उलट गए और पलट गए, श्वासा पलट गई। कबीर साहब ने भी इसका प्रमाण दिया है। सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर अधर के बीच ध्यान न में। वो भी कह रहे पवन को पलटने की बात, गुरु महाराज भी कह रहे चंद सूर उलट पलटाया, और सुकमण का संग लिया। आगे कैसे गए फिर? सुकमणा के आधार से दोनों स्वर एक हो गए। आद पुरुष अलग अविनाशी, जो आद है, जो मूल है, जो प्रथम पुरुष है, जो अविनाशी है, जिसको परमात्मा कहते हैं, सो मिल हरिजन जिया। अब उनमें जाके ये चेतना समा गई। अब हम परमात्मा बन के, उस आत्म स्वरूप बन के अब जी रहे हैं। आगे हम आत्म स्वरूप बन गए। अभी तक हम जीव भाव में थे, अब जीव भाव हमारा मिट गया, अज्ञानता मिट गई, ज्ञान हमारे भीतर, वो भी अनुभव ज्ञान आ गया, अनुभव खुल गई। निसदीन ध्यान लग्या सुन माई, मन निज मन होय चीना। रामा निसदीन ध्यान लग्या सुन माई, मन निज मन होय चीना। जन सुख राम मिल्या सुन सागर, जन सुख राम मिल्या सुन सागर। पीव परस अंग भीला, जोगिया गगन मंडल घर किया। महाराज फरमाते हैं निस्दिन ध्यान लग्या सुन माई। ये के अथाह शून्य है ब्रह्मांड का। शून्य नाम जहां कुछ भी नहीं मगर सब कुछ है। जहां कुछ भी नहीं वहां सब कुछ है। एक दुकानदार था किराना, अभी तो दिखते नहीं, अभी तो हाईटेक हो गए दुकान किराना के। अभी हमारे फत्तू बापू की जैसी हो सकती है। साकर डिब्बे पे लिखा रहता है, नहीं, जो भी सामान है किराने का याद रखने के लिए पेंट बिंट करके उस पे लिख देता है। क्या चायपत्ती, साकर, ये मसाला, हल्दी, क्या क्या है वो डिब्बे में, जार, गऊ, जो भी है वो। और ग्राहक आया, मंगा कि वो डिब्बा देख के निकाल के दे दिया, और डिब्बे उसके उसमें। अब एक डिब्बे पे लिखा था राम, क्या लिखा था? अब ग्राहक भी बड़ा चौकस आया, दुकानदार तुम्हारे यहाँ राम भी मिलते हैं? अरे भाई ऐसी बात नहीं है, दरअसल वो डिब्बा खाली है। अब खाली रखने के बजाय हम उसको राम लिख देते हैं। आपने तो बहुत ही बड़ी बात लिखी है, खाली में ही राम है। जब तक हम खाली नहीं होते राम से नहीं मिलते। राम तो हमारे अंदर है मगर हम खाली का है। काम भरा है, क्रोध भरा है, लोभ भरा है, मोह भरा है, सब भरे ही तो भरे। ये जब तक खाली नहीं होते, कल मैंने माचिस की तीली से प्रमाण आपको बताया, जब एक रहेंगे तो शरीर में रहे क्या, शरीर के बाहर रहे क्या, कहीं धोखा नहीं है। यहाँ भी धोखा नहीं, वहां भी धोखा नहीं, यहाँ भी कोई वापस लाने वाला नहीं, उधर भी नहीं है। तो जहां खाली है वहां राम है। हमको खाली खोना पड़ेगा। तो वो परम अथाह एक शून्य है, एक रीति जगह है, ये खालीपना है। और जब उसमें हम चले जाएंगे तब ये जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मिट जाएंगे। ये चक्कर नहीं रहेगा, वापस आना नहीं पड़ेगा। निस्दिन ध्यान लग्या सुन माई, मन निज मन होय चीना।
उस शून्य को कैसे चिंते चिंते नाम अनुभव करना। कैसे करोगे? आत्मा तो आत्मा का अनुभव नहीं करेगी, फिर किससे करेगी? महाराज कहते हैं मन से। मगर कौन सा मन? ये वाला नहीं है मन विचार करने वाला, वासना की तरफ दौड़ने वाला। मन निज मन, मन ही निज मन हो गया, मन ही कन्वर्ट हो गया, मन ही निजवर्त में परिवर्तित हो गया। उस परिवर्तित होने वाले निज मन से उस शून्य में उस अथाह अखंड परमात्मा को मैंने चीना, उसकी पहचान करी। निस दिन ध्यान लग्या सुन माई, मन निज मन होय चीना, और जन सुख राम मिल्या सुन सागर, पीव परस अंग भीना। उस सुन सागर में अब आगे महाराज ने और बताई ये बात। एक जगह सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, और वहां लांगिया सुखराम के हंस पहुंचा। अब इसके आगे वो पार ब्रह्म का लोक रह गया। इस भजन में क्योंकि शून्य सागर तक बात आई है, तो यहां से अगला पड़ाव पार ब्रह्म है, और पार ब्रह्म के बाद उस सस्वरूप आनंद पद में जब हंस चला जाएगा, वहां से वो वापस नहीं आएगा, मगर यहीं से उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है वापस न आने की। स्थिति दिन ब दिन मजबूत होती जाती है। अब समय बहुत कम रहा, विषय तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो हाँ थोड़ा सा आत्मसार ग्रंथ पे चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि कवला आने के बाद अगर आत्मसार गाया नहीं गया या आत्मसार पे चर्चा नहीं हुई तो सत्संग फीकी लगती है। ये महाराज बैठी है सामने। अमर देश स्थान हमारा, जासु हम चल आया, हंसा का जरमो जुग माई, अवगत मोय पठाया। अब कहो, अब चर्चा करना पड़ेगा। पहली बात महाराज कह रहे हैं कि अमर देश स्थान हमारा, मेरा स्थान अमर देश था, है, रहेगा। और जहां से हम चलाया, तो इस साकी से महाराज कहां से आए? अमर देश। अमर देश से आता जाता क्या? नहीं। बोलो, आप ही से उत्तर लेना पड़ेगा ना। अमर देश से आज तक कोई आया क्या? अगर आया तो अमर देश नहीं है। फिर गुरु महाराज तो कह रहे कि मैं अमर देश से आया हूं, फिर ये कैसे आया? सत्ता ही उनकी, चेतन शरीर। अब थोड़ा इसको और गहराई से समझेंगे। आपने बिल्कुल उत्तर आपका लगभग सही है। अब होता क्या है? अब होता क्या है, आप भी यहां बैठे हो, आप भी अमर लोक से आ सकते हो। कब? आपकी ध्यान की यात्रा जब उस देश तक पहुंच गई, आप जीते जी अमर हो गए, आपका सभी से कनेक्ट टूट गया, कनेक्शन आपका खत्म हो गया। माया से नहीं, गुण से नहीं, मन से नहीं, अहंकार से नहीं, कर्म आपके नहीं रहे, तो आप अमर लोक में तो चले ही गए। आने का मतलब में है कि वहीं आप हो अमर लोक में, और अमर लोक में रहते हुए दूसरे जीवों के अंदर में वो सत्ता जगा रहे हो, तो आप आए नहीं क्या नीचे? आप तो अमर लोक में हो ऑलरेडी, मगर दूसरे जीव आपके शरण में जो आते हैं, वो सत्ता आप दूसरे जीवों के अंदर प्रकट करा रहे हो। यानी आपने जो उत्तर दिया सत्ता आती है, ये बात बिल्कुल सही है। जीते जी संत के अंदर में ये सत्ता आ जाती है, और जब तक वो जीवित है तब तक ही हमारा उद्धार हो सकता है। ये बात अलग है कि करोड़ों अब्जों में सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे बिरले संत जो जाने के बाद भी उनकी सत्ता अविरत चल रही है, ये बात अलग है। ये अपवाद है। तुम्हारी हमारी सत्ता हमारे शरीर रहती रहेगी, हमारे जाने के बाद हमारे साथ चली जाएगी।
बिल्कुल। इसलिए सत्ता संत में है, सत्ता पंथ में नहीं है। न सत्ता पंथ में है, न सत्ता रामदारा में है। आप बाद में उनके ज्यादा बात कितनी में महिमा करो, धनी गया परदेश जाग झाड़े नर नारी, मालिक कहाँ चला गया? परदेश में। हम क्या कर रहे? महिमा कर रहे, जाग झड़ रहे। कितना भी संत जीवित जब तक है तब तक उसका लाभ ले लो। संत जाने के बाद उसके रामदाना में सिर पटक पटक के चिल्लाओगे, बापू कृपा करो, बापू तारो, बापू तारो, या बानी के ऊपर सिर पटके कोई तारने वाला बैठा नहीं है। वो सत्ता जब तक है, सत्ता तारती है, सत्ता ले जाती है, सत्ता संत है जब तक उसमें रहती है। ये बात अलग है कि एक संत से दूसरे संत में वो परिवर्तित हो गई तो वो सत्ता और आगे चलेगी, ये बात अलग है। तो इस प्रकार जीते जी गुरु महाराज ध्यान करते 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 उस देश में पहुंच गए। वो सत्ता संपूर्ण उसके अंदर आ गई। अब वो कह सकते हैं कि मैं परमात्मा दोनों एक हो गए। अवगत मोहे पठाया, इसलिए तो कह रहे कि अविगत परमात्मा ने मुझे भेजा, यानी मैं अविगत परमात्मा बन गया। मेरी इच्छा हुई कि मैं हंसों को तारूं, इसलिए मैं अभी इस मृत्यु लोक में हूं। फरिश्ते आए थे अमरलोक से गुरु महाराज को ले जाने के लिए। जीवन में पढ़ा होगा, महाराज ने क्या कहा? महाराज ने कहा कि मैं 6 महीने नहीं आऊंगा, मुझे और 6 महीने रहना है। हाथ जोड़ के आके खड़े रहे गुरु महाराज, आपका सब इंतजार कर रहे हैं, सब आपको याद कर रहे हैं, चलो अमरलोक में। तो मैं 6 महीने नहीं आ सकता। हमारे अंदर किसी में हिम्मत है? एक पल भी हम मृत्यु को टाल नहीं सकते, एक पल भी। और ये जो कह रहे हैं कि मैं 6 महीने और रहूंगा, तो कितना पावर होना चाहिए। परमात्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली ये संत बन जाते हैं। अपनी मर्जी से जीते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। राम रतन जी महाराज, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। हंसा काज रमू जुग माही, अवगत मोय पठाया। तो अब ये साखी पूरी तरह से आप समझ रहे। 10वें द्वार फूटने के बाद जो अमरलोक में गए वो कभी नहीं आएंगे। महाराज ये नहीं कह रहे, कल मैंने कहा था कि 10वें द्वार फूटने के बाद अमरलोक में जाते हैं कि उसके पहले ही जाते हैं। आपने सबने कहा पहले जाते हैं, तो ये पहले जाने वाला अमरलोक है। वहां से संत आते हैं और वहां से तारते हैं। 10वें द्वार फूटने के बाद वो न आएंगे न तारेंगे। फिर दूसरा कोई संत आएगा, दूसरी कोई टेक्निक आएगी, दूसरा कोई भेद आएगा। ये हमारा आज तक जो चल रहा है, ये वही सत्ता काम कर रही है। शरीर अलग अलग है, संत के नाम अलग अलग है, सब में इलेक्ट्रिक करंट एक है, करंट में कोई फर्क नहीं। साच झूठ का करूं निवेड़ा, दे दो भेड़ न राखूं, सब ही करुण्या सुदूरा, असत मुख नहीं भाकूं। न्याव, न्याव नाम प्रमाण। आपके अंदर प्रमाण देके मैं आपको समझा दूंगा सत्य क्या है, असत्य क्या है। यह प्रमाण है सत्संबंध नियंचर। वो जब तक हमारे भीतर नहीं जगेगा, हमको सत्य असत्य की परख ही नहीं होती। हम तो अभी तक यही समझ रहे थे। ये जब ज्ञान आया, ये सत्संग मिली, ये समझने लगे सत्संग क्या है, नियंचर क्या है, कुदरत कला क्या है, तब कुछ समझ में आया ये क्या है। नहीं तो हम सगड़ मगड़ सब एक ही समझ रहे थे। अभी लोग कहते सभी भक्ति एक ही जगह जाती है, तुम बोलते उधर से आते, हम उधर से आते, ये इधर से आते, वो सब जाना है, कैसे जाएंगे एक ही। ये तो बात सबसे अलग है। आ तो एक अगम गत वही कहन सुनन में आवे न कोई। ये तो एकदम अगम गति है, एकदम अलग रास्ता है, एकदम कुदरत कला का भेद है। ये समझ के परे है, बुद्धि के परे है। ये तो केवल मिल गए तो मिल गए, खा लिया तो खा लिया, परख के आप नहीं खा सकते। अमरूद को कोई परख के खा सकता क्या?
विष की परीक्षा होती है, अमृत की परीक्षा कैसे होगी? ये तो मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई ऐसा है कि भाई पहले मैं चख के देखता हूँ ये अमृत है क्या, नहीं देख सकते। एक तो मिल गया, आपका भाग्य है, ये ज्ञान मिल गया और आपको ये मिल गया, नहीं तो कहाँ भटकते, कहाँ ढूंढते, कितना पढ़ते, कितने पंथ में जाते, कहाँ कहाँ नहीं भटकते। और ये कोई जरूरत नहीं रही, सीधा ज्ञान, सच्चा ज्ञान हमको एक ही जगह से मिल गया। साच क्या है? साच है आत्मा, यही देखना पड़ेगा। ये शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जो सत्य है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य की व्याख्या है जिसका त्रिकाल में नाश नहीं होता। आज है, कल रहेगी, आगे भी रहेगी। अब शरीर की ऐसा कौन सा अंग है जो सत्य है? शरीर के अंदर कोई चीज सत्य नहीं है। अब ये बात अलग है, दांत गिर जाते तो हम नकली दांत बिठा देते हैं, कान की भी मशीन ले लेते हैं, मगर ओरिजिनली रियलिटी तो रियलिटी, असली चीज वो इसमें नहीं आती जो परमात्मा ने बनाई है। माया की भी चीज बनाई है तो क्या गजब की बनाई है परमात्मा ने। ये जो दिख रहा है वो सब असत है। असत क्यों है? मिटने वाला है। तो तुम शरीर में मत अटको, ये महाराज कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। और सत्य क्या है? सत्य है आत्मा। तुम वो आत्मा हो, तुमको पहचानो। तुमको कहीं जाना नहीं है, कोई भगवान से तुमको मिलना नहीं है, तुम ही भगवान हो। मगर ये फेंको इसको, जिसको तुम पकड़ पकड़ के रखे हो, इसको निकालो, दूर करो, तुम ही भगवान हो। कल तो बात आई, मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। किसका भजन कर रहे हैं? मेरा। मेरा कौन? हमारी आत्मा। आत्मा का भजन कर रहे हैं, आत्मा स्वरूप का भजन। हम आत्मा है और करने वाले कौन है? हम ही है। मगर कौन सी? हम जीवात्मा है। अज्ञान अवस्था इसको जीवात्मा हो गई। जीवात्मा आत्मा का सुमिरन कर रही है। बाहर में यही आत्मा परमात्मा है। बाहर में जाओगे तो यही आत्मा परमात्मा है, अंदर में जाओगे तो यही आत्मा अंदर में परमात्मा है। मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकू गाऊं। गा भी रहे, भजन भी राम राम कर रहे, तो मेरा ही अपना स्वयं का नाम हम सब ले रहे हैं। तो आत्मा सत्य है। आत्म स्वरूप में जाओ, सत्स्वरूप आनंद पद। किसका स्वरूप सत्य है? तो तुम्हारा ही स्वरूप सत्य है, तुम ही सत्य हो। मगर तुम इसलिए नहीं अपने आप को पहचाने कि तुम असत को लेके जी रहे हो, और यही भ्रम है। ये असत को निकाल दो, असत के रिश्ते नाते को निकाल दो, असत के लिए जो चाहिए वो सारी सामग्री को छोड़ दो, सत के लिए क्या चाहिए वो धारण करो। देखो कैसे कैसे आप परमात्मा के नजदीक जाते हो। तो यही तो मैं कहने आया हूं कि तुम असत में जी रहे हो, माया में जी रहे हो, भौतिक सुख में जी रहे हो। सच्चे सुख से तुम अलग हो और तुम वो लो। तुम इसके लिए नहीं आए हो। साच झूठ का करूं निवेड़ा, भेदो भेद न राखो, सब ही करुण्या वसु दूरा, असत मुख नहीं भाको।